क्या आपने कभी नोटिस किया है, जिस इंसान के पीछे आप सबसे ज्यादा भागते हैं वही सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। जिस सक्सेस को पाने के लिए आप दिन रात स्ट्रेस लेते हैं वही सक्सेस जैसे आपसे छुपती रहती है। और जितना ज्यादा आप हैप्पीनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही एम्प्टी महसूस करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यूनिवर्स हमारे खिलाफ काम कर रहा है या फिर हमारी अपनी साइकोलॉजी ही हमें पीछे खींच रही है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल को समझेंगे जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी है। इस प्रिंसिपल का नाम है डिटैचमेंट। लेकिन रुकिए, डिटैचमेंट का मतलब किसी से प्यार न करना, इमोशनलेस बन जाना या दुनिया छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। असल मीनिंग इससे कहीं ज्यादा डीप है। अगर आपने इस माइंडसेट को समझ लिया तो रिलेशनशिप्स, करियर, मनी और इनर पीस को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने माइंड को काम, फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई चेजिंग पुशेस थिंग्स अवे। इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा तितली पकड़ने के लिए पूरे गार्डन में भाग रहा है। वो जितना तेज दौड़ता है तितली उतनी ही दूर उड़ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वही बच्चा थककर एक जगह शांत बैठ जाता है। अब क्या होता है? कुछ मिनट बाद वही तितली खुद उसके पास आकर बैठ जाती है। लाइफ कई बार बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब हम किसी चीज को पाने की बेचैनी में अपनी पूरी एनर्जी खो देते हैं तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है। हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, हर छोटी बात का मतलब निकालने लगते हैं, बार बार रिजल्ट चेक करते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की जगह फियर ले लेता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो हमारा ब्रेन लगातार प्रेशर महसूस करता है। प्रेशर से स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस से डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है और फिर हम वही गलतियां करने लगते हैं जिनसे हम बचना चाहते थे। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है। पहला स्टूडेंट सिर्फ अपना बेस्ट देने पर फोकस करता है। दूसरा स्टूडेंट हर 5 मिनट में यही सोचता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मार्क्स कम आए तो। दोनों ने बराबर पढ़ाई की है, लेकिन किसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा? ज्यादातर मामलों में पहला स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसका माइंड प्रेजेंट में है, दूसरे का माइंड फ्यूचर के डर में फंसा हुआ है। यही फर्क है फोकस्ड एक्शन और डेस्परेट चेजिंग में। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। मान लीजिए किसी को रिप्लाई आने में थोड़ा समय लग गया। अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आप सोचेंगे कि शायद वो व्यस्त होगा। लेकिन अगर आप इमोशनली अटैच्ड होकर लगातार वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं तो आपका माइंड कहेगा, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैंने कुछ गलत कहा। और फिर शुरू हो जाता है ओवरथिंकिंग। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे आपका बिहेवियर आपकी वैल्यू नहीं बल्कि आपकी इनसिक्योरिटी दिखाने लगता है। ध्यान रहे, किसी की केयर करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी हैप्पीनेस किसी एक रिजल्ट या किसी एक इंसान पर टिका देना, यही परेशानी की शुरुआत है। यही कारण है कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पीस खो देते हैं, क्योंकि उनका फोकस एक्शन पर नहीं केवल आउटकम पर होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप किसी चीज को खोने से बहुत डरते हैं तो आपका हर फैसला उसी डर से प्रभावित होने लगता है। यानी डर आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। यहीं पर डिटैचमेंट का पहला लेसन सामने आता है। अपना बेस्ट देना आपके कंट्रोल में है, लेकिन रिजल्ट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तो आपका माइंड हल्का महसूस करने लगता है। आपकी एनर्जी शिकायतों में नहीं, एक्शन में लगने लगती है। और यही वो बदलाव है जो लंबे समय में बेहतर रिलेशनशिप्स, बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा इनर पीस की ओर ले जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर डिटैचमेंट का मतलब हार मान लेना नहीं है तो फिर इसका असली मीनिंग क्या है? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। और यकीन मानिए, यहीं से इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन शुरू होता है। चैप्टर 2, द रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। अब तक आपने समझ लिया कि किसी चीज के पीछे अंधाधुंध भागना अक्सर हमें कमजोर बना देता है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर चेज नहीं करना है तो क्या कुछ भी छोड़ देना चाहिए? क्या डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस बन जाना है? क्या इसका मतलब लोगों से दूर हो जाना है, या फिर अपनी ड्रीम्स की परवाह ही ना करना? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में डिटैचमेंट का मतलब है पूरे दिल से मेहनत करना, लेकिन अपने मन की शांति को केवल रिजल्ट के भरोसे ना छोड़ना। सोचिए, दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन सीखता है, अपने स्किल्स इंप्रूव करता है, कस्टमर्स को समझता है और लगातार एक्शन लेता है। दूसरा व्यक्ति भी काम करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, प्रॉफिट कब आएगा और अगर फेलियर मिल गया तो क्या होगा। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मेंटल एनर्जी अलग अलग जगह खर्च हो रही है। पहला व्यक्ति ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, दूसरा फियर पर, और यही फर्क धीरे धीरे उनके रिजल्ट्स में भी दिखाई देने लगता है। याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब केयर कम करना नहीं, बल्कि फियर कम करना है। जब आपके अंदर फियर कम होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। आप डिसीजंस बेहतर लेने लगते हैं, गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी वैल्यू को किसी एक जीत या हार से जोड़ना बंद कर देते हैं। यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। आज बहुत से लोग अपनी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर छोड़ देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो मूड अच्छा, अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो पूरा दिन खराब। लेकिन सोचिए, अगर आपके इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में है तो कंट्रोल किसके पास हुआ, आपके पास या उनके पास? यही वजह है कि डिटैचमेंट हमें सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। जब आप खुद की वैल्यू समझने लगते हैं, तब आपको हर किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों की राय सुनते हैं, लेकिन अपनी पहचान उस राय से तय नहीं करते। यही इनर स्ट्रेंथ है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक गुरु के पास एक युवक आया। उसने कहा, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक गिफ्ट दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? युवक ने कहा, देने वाले के पास। गुरु ने कहा, ठीक उसी तरह हर क्रिटिसिज्म या नेगेटिव कमेंट को अपने अंदर जगह देना जरूरी नहीं है। हर बात को दिल पर लेना भी एक तरह का अटैचमेंट है। जब आप ये सीख जाते हैं कि किस बात को स्वीकार करना है और किसे जाने देना है, तभी आपका माइंड हल्का होने लगता है। इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। पहली, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी मेहनत, आपका बिहेवियर, आपकी आदतें, आपका एटीट्यूड और आपके डिसीजंस। दूसरी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे लोगों की सोच, मौसम, मार्केट, किस्मत या अचानक होने वाली परिस्थितियां। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी एनर्जी उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपका फोकस वापस अपने एक्शंस पर आता, आपका स्ट्रेस कम होने लगता है, क्योंकि अब आप उस जगह एनर्जी लगा रहे हैं जहां उसका असर पड़ सकता है। सोचिए, अगर एक तीरंदाज हर बार तीर छोड़ने से पहले सिर्फ टारगेट मिस होने की कल्पना करता रहे, तो क्या वो सही निशाना लगा पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही तीरंदाज अपनी ब्रीदिंग, अपनी टेक्निक और अपने फोकस पर ध्यान दे, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। आप रिजल्ट को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट के लिए खुद को बेहतर जरूर बना सकते हैं। और यही डिटैचमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अपने प्रोसेस से जुड़िए, लेकिन अपने ईगो को रिजल्ट से मत जोड़िए। याद रखिए, जीत आपको खुश कर सकती है, लेकिन केवल जीत पर निर्भर खुशी बहुत कमजोर होती है। सच्ची स्ट्रेंथ तब आती है जब आपका कॉन्फिडेंस किसी एक आउटकम पर निर्भर नहीं रहता। और अब सवाल यह है, अगर हम सच में डिटैच्ड हो जाएं, तो क्या इससे हमारे रिलेशनशिप्स भी बदल सकते हैं? क्या लोग हमारे प्रति अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं? अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आपकी प्रेजेंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, बिना किसी दिखावे या मैनिपुलेशन के। चैप्टर 3, हाउ योर एनर्जी चेंजेस योर रिलेशनशिप्स। जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए।
क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में आते ही बिना कुछ कहे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है? वो सबसे अमीर नहीं होता, सबसे खूबसूरत भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स, मनी या स्टेटस से आता है, लेकिन साइकोलॉजी एक अलग बात बताती है। लोग अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, जो हर छोटी बात पर टूटते नहीं, जो हर रिप्लाई के लिए बेचैन नहीं होते, जो हर सिचुएशन में अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। यही इमोशनल स्टेबिलिटी है और यही डिटैचमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत लोग अटेंशन को ही रिस्पेक्ट समझ बैठते हैं। अगर किसी पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स आ गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अगर व्यूज कम आए तो पूरा मूड खराब। लेकिन सोचिए, अगर आपकी खुशी हर नोटिफिकेशन के साथ ऊपर नीचे हो रही है तो क्या सच में कंट्रोल आपके पास है? शायद नहीं। अटेंशन कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट धीरे धीरे बनती है, और रिस्पेक्ट की नींव होती है कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर और सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपनी वैल्यू खुद समझते हैं तो आपको हर पल दूसरों से उसे साबित करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए दो दोस्त एक इंटरव्यू देने गए। पहला बार बैठकर बार बार यही पूछ रहा है, यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? अगर उन्होंने मुश्किल सवाल पूछ लिए तो? दूसरा शांत बैठा है, वो मुस्कुरा रहा है, उसने तैयारी की है, अब जो होगा देखा जाएगा। दोनों की नॉलेज लगभग बराबर है, लेकिन इंटरव्यू रूम में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देगा? वही जो अपने डर से नहीं, अपने प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है। यही डिटैचमेंट का असर है। आपका माइंड पैनिक मोड से निकलकर परफॉर्मेंस मोड में आ जाता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। कई बार लोग प्यार से ज्यादा डर में जीते हैं। उन्हें हर समय लगता है, अगर वो मुझे छोड़ गया तो? अगर उसने किसी और को चुन लिया तो? अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो? धीरे धीरे ये डर बिहेवियर में बदल जाता है। बार बार कॉल करना, हर बात पर शक करना, अपनी खुशी पूरी तरह दूसरे इंसान पर छोड़ देना। ऐसा रिलेशनशिप प्यार से ज्यादा प्रेशर बन जाता है। याद रखिए, कोई भी इंसान लगातार इमोशनल प्रेशर में सहज महसूस नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि आपको केयर करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है केयर कीजिए, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। किसी को स्पेस देना भी रिस्पेक्ट का हिस्सा है, और खुद को स्पेस देना भी। बहुत लोग ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते करते वे खुद से दूर हो जाते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी, अपने टाइम और अपनी मेंटल पीस की वैल्यू समझना। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप उन लोगों के लिए बेहतर बन जाते हैं जो सच में आपकी कदर करते हैं। इनर कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है? इनर कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता। उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो जानता है कि हर इंसान उसे पसंद नहीं करेगा, और यह बिल्कुल सामान्य है। वो क्रिटिसिज्म सुन सकता है, गलतियों को स्वीकार कर सकता है, जरूरत पड़े तो माफी भी मांग सकता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ईगो पर नहीं, कैरेक्टर पर बना होता है। यही डिटैचमेंट की पहचान है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में रेत है। अगर आप उसे बहुत कसकर पकड़ेंगे तो ज्यादातर रेत उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप हाथ को आराम से खोलकर रखेंगे तो रेत अधिक देर तक वही रहेगी। रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज और कई बार सक्सेस भी कुछ ऐसी ही होती हैं। जब हम उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम खुद ही उन्हें मुश्किल बना देते हैं। लेकिन जब हम अपना बेस्ट देते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं तो चीजें अधिक स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ती हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप खुद को देखते हैं, लेकिन दुनिया अक्सर ये जरूर महसूस करती है कि आप खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और जब ये बदलता है तो आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपकी एनर्जी बदलती है, आपका बिहेवियर बदलता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर डिटैचमेंट हमारे रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकता है तो क्या यही प्रिंसिपल मनी, करियर और सक्सेस पर भी लागू होता है? क्या प्रेशर कम होने से परफॉर्मेंस सच में बेहतर हो सकती है?
अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि डिटैचमेंट कैसे अबंडेंस माइंडसेट को जन्म देता है और क्यों कई बार सबसे बड़े रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब हम प्रोसेस पर फोकस करना सीख जाते। चैप्टर 4, डिटैचमेंट क्रिएट्स अबंडेंस। अब तक हमने समझा कि डिटैचमेंट हमारे इमोशंस और रिलेशनशिप्स को कैसे बदलता है, लेकिन अब सवाल है, क्या यही प्रिंसिपल सक्सेस, करियर और मनी पर भी लागू होता है? पहली नजर में इसका जवाब अजीब लग सकता है। आखिर अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसके पीछे भागना तो पड़ेगा, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या दुनिया के सबसे सफल लोग हर मिनट सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर उनका ज्यादातर समय अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने में जाता है? यही वो अंतर है जो एक स्कैर्सिटी माइंडसेट और एक अबंडेंस माइंडसेट के बीच होता है। स्कैर्सिटी का मतलब है हमेशा ये महसूस करना कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, अगर ये मौका चला गया तो दूसरा कभी नहीं मिलेगा, अगर मैं अभी नहीं जीता तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी सोच धीरे धीरे इंसान को डर में जीना सिखा देती है। वो हर अपॉर्चुनिटी को लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह देखने लगता है, और जब डिसीजन फियर से लिया जाता है तो क्रिएटिविटी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और गलतियां बढ़ने लगती हैं। याद रखिए, फियर आपका फोकस चुरा लेता है। अब दूसरी तरफ देखिए, अबंडेंस माइंडसेट वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसे मेहनत नहीं करनी, वो सिर्फ इतना समझता है कि एक फेलियर उसकी पूरी पहचान नहीं है। अगर एक इंटरव्यू नहीं हुआ तो वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करेगा। अगर बिजनेस में एक आइडिया नहीं चला तो वो नया सॉल्यूशन ढूंढेगा। अगर किसी प्लान में रुकावट आई तो वो सीख कर आगे बढ़ेगा। यानी उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ एक रिजल्ट पर नहीं टिका होता, और यही उसे लंबे समय तक कंसिस्टेंट बनाए रखता है। मान लीजिए 2 लोग मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। पहला हर दिन सिर्फ मेडल की कल्पना करता है, दूसरा हर दिन अपनी रनिंग, डाइट, स्लीप और प्रैक्टिस पर काम करता है। रेस वाले दिन किसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी? जाहिर है जिसने प्रोसेस पर ध्यान दिया। लाइफ भी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में होता है, लेकिन प्रोसेस हमेशा प्रेजेंट में होता है, और प्रेजेंट ही वो जगह है जहां आपका पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए सफल लोग अक्सर कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू टुडे। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है, कंपैरिजन। कोई नई कार खरीदता है, कोई प्रमोशन की फोटो डालता है, कोई वेकेशन पर जाता है, और अचानक हमें लगने लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। लेकिन सच क्या है? आप किसी की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी लाइफ को जज कर रहे होते हैं। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। जब आप लगातार कंपैरिजन करते हैं तो आपका ध्यान अपनी ग्रोथ से हटकर दूसरों की प्रोग्रेस पर चला जाता है, और जहां फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी भी चली जाती है। डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है, दूसरों की जर्नी को अप्रिशिएट करो, लेकिन अपनी जर्नी को इग्नोर मत करो। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, एक नई स्किल सीखें, 30 मिनट पढ़ें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, ओवर थिंकिंग थोड़ा कम करें, क्या एक दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी? शायद नहीं, लेकिन 1 साल बाद फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। यही कंपाउंड ग्रोथ है। बड़ी सक्सेस अक्सर छोटे छोटे डेली एक्शंस का रिजल्ट होती है। इसलिए डिटैचमेंट का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है डेली एक्शन बिना डेली पैनिक के। एक कहानी सुनिए। एक किसान हर मौसम में बीज बोता था। वो हर सुबह खेत में जाकर ये चेक नहीं करता था कि पौधा कितना बड़ा हुआ। उसे पता था बीज को समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर वो हर दिन बीज खोदकर देखने लगे कि जड़ निकली या नहीं, तो पौधा कभी नहीं उगेगा। हम भी अक्सर अपने गोल्स के साथ यही गलती करते हैं। 2 दिन मेहनत, फिर रिजल्ट चेक। 1 हफ्ता प्रैक्टिस, फिर डाउट। 1 महीना मेहनत, फिर हार मान लेना। लेकिन नेचर हमें सिखाती है, ग्रोथ दिखाई देने से पहले भी हो रही होती है। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सक्सेस उस इंसान में बदलने का नाम भी है जो उस मंजिल के योग्य बन चुका है। और जब आपका फोकस इस बदलाव पर आ जाता है तो रिजल्ट्स धीरे धीरे उसका स्वाभाविक परिणाम बन सकते हैं। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हमारे पास मनी हो, सक्सेस हो, रिस्पेक्ट भी हो, फिर भी मन बेचैन रहे, तो क्या हम सच में सफल हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इनर फ्रीडम क्या होती है और क्यों असली जीत बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। चैप्टर 5, इनर फ्रीडम इज द रियल सक्सेस।
अब तक हमने डिटैचमेंट को रिलेशनशिप्स, करियर और सक्सेस के नजरिए से समझा, लेकिन इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा नाम कमाना या लोगों से तारीफ पाना? अगर ऐसा होता तो दुनिया के कई सफल लोग अंदर से खाली क्यों महसूस करते? क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी चैन की नींद नहीं होती? और क्यों कुछ साधारण लोग सीमित साधनों के बावजूद मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, इनर फ्रीडम। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी खुद से कहा है, जब मुझे वो जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं रिलैक्स करूंगा, जब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे तब मैं खुद पर गर्व करूंगा? ध्यान दीजिए, हर बार खुशी को फ्यूचर की किसी घटना से जोड़ दिया गया, लेकिन जैसे ही वो गोल पूरा होता है, कुछ समय बाद मन एक नया गोल ढूंढ लेता है। इसे साइकोलॉजी में अक्सर हेडोनिक एडाप्टेशन कहा जाता है, यानी इंसान नई उपलब्धियों का आदी हो जाता है और फिर अगली चीज की तलाश शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स गलत हैं। गलती तब होती है जब हम सोचने लगते हैं कि सिर्फ गोल ही हमें कंप्लीट बनाएगा। मन की आजादी क्या होती है? इनर फ्रीडम का मतलब समस्याओं का खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब है समस्याओं के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखना। इमेजिन कीजिए, समुद्र की सतह पर तेज लहरें उठ रही हैं, लेकिन कुछ गहराई में उतरते ही पानी शांत हो जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही हो सकता है। बाहर परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कभी तारीफ मिलेगी, कभी आलोचना, कभी सफलता, कभी असफलता। लेकिन अगर अंदर स्थिरता है तो बाहरी बदलाव आपको पूरी तरह हिला नहीं पाएंगे। यही इनर फ्रीडम है। जिंदगी में हर दिन ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में रहती है, आपका रिस्पॉन्स। मान लीजिए कोई आपकी आलोचना करता है। पहला तरीका, तुरंत गुस्सा करना, बहस करना, पूरे दिन उसी बारे में सोचना। दूसरा तरीका, रुकना, सोचना। अगर फीडबैक सही है तो उससे सीखना, अगर सही नहीं है तो उसे वहीं छोड़ देना। दोनों परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि रिस्पॉन्स अलग था। इमोशनली स्ट्रांग लोग अपनी पहली रिएक्शन के आधार पर नहीं, बल्कि अपने वैल्यूज के आधार पर निर्णय लेते हैं। कई बार हम उन लोगों को अपने मन में सालों तक जगह देकर रखते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया था। हमें लगता है कि गुस्सा पकड़े रखना स्ट्रेंथ है, लेकिन सच ये है, हर दिन उस बोझ को उठाने वाला इंसान सबसे ज्यादा थकता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं अपने मन की शांति को अतीत का कैदी नहीं बनने दूंगा। कभी कभी सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप खुद को दे सकते हैं वो है छोड़ देना। आज बहुत लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन खुद से कटे हुए हैं। दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, मीटिंग्स, वीडियोस, नॉइज। लेकिन आखिरी बार आपने कब बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ अपने विचारों के साथ कुछ मिनट बिताए थे? जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं, तभी आपको समझ आता है कि आपको सच में चाहिए क्या। दुनिया की आवाज धीमी पड़ने लगती है और आपकी इनर वॉइस साफ सुनाई देने लगती है। यही सेल्फ अवेयरनेस है, और सेल्फ अवेयरनेस के बिना डिटैचमेंट अधूरा है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने बहुत पहले यह तय कर लिया था कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। कुछ पल लहरें उठी, फिर पानी फिर से शांत हो गया। उन्होंने कहा, मन को नदी की तरह बनाओ, हर घटना को हमेशा के लिए पकड़कर मत रखो। यही इनर फ्रीडम का सार है। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर शांति महसूस करता है, उसे बाहर की हर आवाज प्रभावित नहीं कर सकती। और अब हम इस पूरी किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में पहुंच चुके हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे 9 डेली हैबिट्स, जिनकी मदद से आप डिटैचमेंट को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। चैप्टर 6, डेली हैबिट्स टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। अब तक हमने डिटैचमेंट को समझा, लेकिन सिर्फ किसी आइडिया को समझ लेना लाइफ नहीं बदलता। असल बदलाव तब शुरू होता है जब नॉलेज डेली एक्शन बन जाती है। याद रखिए, आपकी लाइफ बड़े फैसलों से कम और छोटी छोटी डेली हैबिट से ज्यादा बनती है।
तो आइए जानते हैं ऐसे 9 प्रैक्टिकल हैबिट्स जो धीरे धीरे आपके माइंड को शांत, फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। हैबिट 1, दिन की शुरुआत फोन से नहीं अपने माइंड से करें। सुबह उठते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बिना महसूस किए अपना मूड दुनिया के हवाले कर देते हैं। इसके बजाय सुबह के पहले 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। कुछ गहरी सांसें लें, आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखें। अपने दिन की शुरुआत इंटेंशनल तरीके से करें। जब शुरुआत शांत होती है तो पूरा दिन ज्यादा बैलेंस्ड महसूस होता है। हैबिट 2, जो कंट्रोल में है उसी पर एनर्जी लगाइए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हां है तो एक्शन लीजिए, अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि चिंता करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन सही एक्शन कई परिस्थितियां बदल सकता है। हैबिट 3, ग्रैटिट्यूड की आदत। हमारा माइंड अक्सर उस चीज पर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हर रात सोने से पहले आप सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर आने लगता है। ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर बदल देता है। हैबिट 4, डेली लर्निंग कभी मत छोड़िए। दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। हर दिन सिर्फ 20 या 30 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़िए, कोई नया स्किल सीखिए या कुछ ऐसा सुनिए जो आपकी थिंकिंग को बेहतर बनाए। नॉलेज कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाती है और कॉन्फिडेंस फियर को कम करता है। हैबिट 5, ओवरथिंकिंग से एक्शन की तरफ बढ़िए। बहुत लोग प्लानिंग इतनी करते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। याद रखिए, परफेक्ट समय शायद कभी नहीं आएगा। छोटा स्टेप भी 0 स्टेप से बेहतर होता है। अगर कोई गोल बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, फिर पहला कदम उठाइए। एक्शन एंजाइटी का सबसे अच्छा जवाब हो सकता है। हैबिट 6, अपने शरीर का ध्यान रखिए। हेल्थी माइंड और हेल्थी बॉडी अक्सर साथ चलते हैं। रोज थोड़ा वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पर्याप्त स्लीप लीजिए, पानी पीजिए। जब शरीर थका होता है तो माइंड भी छोटी छोटी बातों से ज्यादा प्रभावित होने लगता है। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैबिट 7, तुलना कम, प्रोग्रेस ज्यादा। हर दिन किसी और से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए। बस कल वाले अपने वर्जन से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही रियल ग्रोथ है। कंपैरिजन आपका कॉन्फिडेंस कम करता है, लेकिन पर्सनल प्रोग्रेस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। हैबिट 8, कुछ समय साइलेंस में बिताइए। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठिए। सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। आप पाएंगे कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। कुछ थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। जितना आप उन्हें पकड़ना छोड़ेंगे, उतना ही माइंड हल्का महसूस करेगा। हैबिट 9, हर रात खुद से एक सवाल पूछिए। सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने क्या कंट्रोल किया? क्या मैंने अपना बिहेवियर बेहतर रखा? क्या मैंने ईमानदारी से मेहनत की? क्या मैंने किसी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं किया? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि आपने प्रोग्रेस की है। क्योंकि असली जीत हमेशा बाहर नहीं दिखती, कई बार वह आपके कैरेक्टर के अंदर बन रही होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक इन हैबिट्स में से कम 3 हैबिट्स रोज अपनाइए। कोई इंस्टेंट मिरेकल की उम्मीद मत रखिए, बस कंसिस्टेंसी रखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप छोटी बातों पर कम परेशान होते हैं, डिसीजन ज्यादा क्लियर होने लगते हैं और आपकी एनर्जी उन चीजों पर लगने लगती है जो सच में मायने रखती हैं। यही डिटैचमेंट की शुरुआत है। अब हमने इस किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स को समझ लिया है, लेकिन अगर आपको पूरी किताब सिर्फ कुछ लाइनों में याद रखनी हो तो वे कौन सी बातें होंगी? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे इस पूरी किताब के 10 सबसे पावरफुल लेसन्स,
फिर एक इमोशनल कंक्लूजन और ऐसा फाइनल मैसेज जो शायद इस वीडियो के बाद आपके सोचने का तरीका बदल दे। हमने इस पूरी जर्नी में डिटैचमेंट को अलग अलग नजरिए से समझा। रिलेशनशिप्स, सक्सेस, माइंडसेट, इनर पीस और डेली हैबिट्स। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का सार सिर्फ 10 लेसन्स में याद रखना हो तो वे कुछ इस तरह होंगे। लेसन 1, हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप अपना एफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड, अपनी हैबिट्स, लेकिन हर रिजल्ट नहीं। जितनी जल्दी आप यह स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। लेसन 2, अटैचमेंट और कमिटमेंट अलग चीजें हैं। कमिटमेंट कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, अटैचमेंट कहता है अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही इमोशनल मैच्योरिटी है। लेसन 3, सेल्फ रिस्पेक्ट अप्रूवल से ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपकी खुशी हर प्रेज और हर क्रिटिसिज्म के साथ बदलती रहती है तो आपकी शांति हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। अपनी वैल्यू खुद तय करना सीखिए। लेसन 4, फोकस हमेशा प्रोसेस पर रखिए। रिजल्ट समय लेते हैं लेकिन प्रोसेस आज शुरू हो सकता है। हर दिन का छोटा इंप्रूवमेंट एक दिन बड़ी सक्सेस बन सकता है। लेसन 5, कंपैरिजन आपकी एनर्जी चुरा लेता है। हर इंसान की जर्नी अलग है। किसी और की स्पीड देखकर अपनी डायरेक्शन मत भूलिए, आपकी रेस सिर्फ आपके साथ है। लेसन 6, फियर नहीं, ग्रोथ को अपना गाइड बनाइए। जब डिसीजन सिर्फ डर के आधार पर लिया जाता है तो पोटेंशियल छोटा हो जाता है, लेकिन जब डिसीजन लर्निंग के आधार पर लिया जाता है तो ग्रोथ शुरू होती है। लेसन 7, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स आपकी पहचान बनाता है। कोई भी सिचुएशन आपकी पर्सनैलिटी तय नहीं करती, आपका रिस्पॉन्स तय करता है कि आप कौन हैं। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। लेसन 8, इनर पीस सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर बाहर सब कुछ अच्छा हो लेकिन अंदर बेचैनी हो तो सक्सेस अधूरी लग सकती है, लेकिन अगर मन शांत हो तो मुश्किल समय में भी उम्मीद बनी रहती है। लेसन 9, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहता, लेकिन डिसिप्लिन आपको उन दिनों भी आगे बढ़ाता है जब मन नहीं करता। छोटे छोटे कदम लंबी दूरी तय करते हैं। लेसन 10, डिटैचमेंट हार मानना नहीं है, ये लाइफ से भागना नहीं है, ये इमोशंस को दबाना भी नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, लेकिन अपनी शांति को सिर्फ रिजल्ट पर निर्भर न रहने देना। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। कल्पना कीजिए 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस होगा? शायद इस बात का नहीं कि हर गोल पूरा नहीं हुआ, बल्कि इस बात का कि आपने कितनी बार डर की वजह से कोशिश ही नहीं की, कितनी बार लोगों की राय को अपनी सच्चाई मान लिया, कितनी बार अपनी खुशी को किसी फ्यूचर डेट पर टाल दिया। लाइफ हमें एक बहुत गहरा लेसन सिखाती है। जो चीजें हमेशा बदलती रहती हैं उन पर अपनी पहचान मत बनाइए। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सक्सेस आएगी, फेलियर भी आएगा, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर मजबूत है, अगर आपका माइंड शांत है, अगर आपकी वैल्यूज साफ हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक हिला नहीं सकती। याद रखिए, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो या सबसे ज्यादा नाम हो, बल्कि वो जो कठिन समय में भी अपना बैलेंस बनाए रख सके। क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तब दुनिया की बहुत सी चीजें आपको कंट्रोल करना बंद कर देती हैं, और शायद यही असली फ्रीडम है। अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी ऐसी बात सीखने को मिली जो आपकी सोच को थोड़ा बेहतर बना सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए इन 10 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर आप ऐसी ही बुक समरीज, साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस माइंडसेट से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे शायद इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। याद रखिए, अपने बेस्ट पर फोकस कीजिए, बाकी चीजों को समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार जब हम बेवजह चेस करना छोड़ देते हैं तभी हम अपने सबसे बेहतर वर्जन के सबसे करीब पहुंचने लगते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।